अगर बिरजू का खानदान सत्यानाश न किया तो हमरा नाम दादा हम बिरजू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्यों ना दादा काली को जेल जाना पड़े, उसके खानदान में हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। काली, हम ठाकुर हैं और ठाकुर दाया दिखा के पाया मारना अच्छी तरीके से जानता है। वो तो हम जानते हैं पिताजी। अपने 500 एकड़ जमीन के बीच में उसकी 1.5 एकड़ जमीन है और वो जमीन हमें किसी भी हालत में चाहिए। इसका मतलब दादा काली जेल गया है और वो 1.5 एकड़ जमीन अभी उस बिरजू के नाम ही है। हाँ, हम इस बार उस बिरजुआ को समझाएंगे। अगर वो जमीन देने से इनकार करता है तो उसी जमीन में हम उसका कब्रिस्तान। लेकिन मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं कि बिरजू से हम जबरदस्ती जमीन छीन लेंगे, लेकिन बिरजू के सामने तेल लगाने नहीं जाएंगे। वो तो ये तुम्हारे बाप शिवराज प्रताप सिंह का काम है। काली अभी अभी तो जेल से छोड़ कर आया है, हवेली में आराम कर और हम उस बिरजुआ को समझाने के बाद हम तेरे पास आते हैं। किसी भी कीमत में वो 1.5 एकड़ जमीन दादा काली के नाम होना चाहिए। इसलिए तेरे बाप की कहावत है कि 10 मील के सीने पर शिवराज प्रताप सिंह का कट्टा धरा रहेगा और तबदबा था, तबदबा है और तबदबा। काली चाचा श्री, तुम चिंता मत करो, ऐश करो। जिंदगी में ये मौका दोबारा नहीं आएगा। जितनी भी अय्याशी करना है करो, तुम्हारा चाचा हर वक्त तुम्हारे साथ है। लेकिन चाचा जी, बोलो काली। हमें चाहिए तो सिर्फ बिरजू की 1.5 एकड़ जमीन चाहिए। वो मिलेगी क्योंकि मैं उस जमीन पे शराब की भट्टियां लगवाना चाहता हूं, जिसमें हमारा अरबों और खरबों की कमाई होगी। सच कहते हो तुम चिंता मत करो। हर हाल में वो जमीन हमारे पास आएगी। इसीलिए कहता हूं बेटा कि जिंदगी में ऐश कर लो। हम चलते हैं और देखेंगे जो होगा। इसीलिए कहता हूं कि 3 चीज याद करो। और कौन सी? आग और पानी। आग और पानी। तीसरा ठाकुर विजय सिंह। आग इंसान को जलाती है और पानी इंसान को डुबोकर मारता है। और ठाकुर विजय प्रताप सिंह अपने दुश्मन को तड़पा रामलाल और श्यामलाल। जीएस का है वो आप अभी हमको बुलाए तो जीएस का मतलब समझता है क्या? वही कि जीएस का मतलब हम आ रहे हैं, हिंदी में आ रहे हैं, इंग्लिश में जीएस। हम बहुत हरामी चीज है। छोटू, नंबरदार का कुर्सी लगाओ, नंबरदार बैठे, आप बाबू बैठ जाओ। ठीक है, बोल क्या कहना चाहता है? छोटू, या लियो 50 रुपया। छोटे नंबरदार जेल से उबे भी हैं, मजक दिन से पाइन न हुई है। ये हम 2 ठे बलगम ले आयो। बलगम? हाँ। औ का लावे? 2 ठे बलगम ले आओ, 3 गिलास मुसलमानी का जूस ले आओ और नंबरदार का पियाओ खट्टा से।
क्या रे साले शुतुरमुर्ग, ये बलगम का है रे? चाउमीन के दुकान पे डबल रोटी का बना के देते हैं। उसे बर्गर बोला थे कि बलगम? और जो 3 गिलास बोला उसे मौसमी का जूस कहते हैं। हाँ वही मुसलमानी का जूस। अगर अकल नहीं है तो मत बोल, नहीं तो लोग गलत कह दिन का। नहीं तो वैसा नेहुरा के पिछवाड़ा में ठोकेंगे कि ससुर की जिंदगी झंड हो जाए। तो जानत है कि हमने जैसा ठाकुर हाँ ना इलाके में पैदा हुआ है, हाँ और ना ही पैदा होगा। सुन लियो भैया हो रो, इस इलाके में इनका जैसा ठाकुर ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा। काहे नहीं होगा? क्योंकि इनका बेसार जापान से मंगावागा। काहे हमरा बेसार, हमें कौनो गेहूं धान समझ नहीं आता। हमरा बेसार जापान से आया है। चिटिक नहीं साले फाट डालेंगे अभी। हमने कहा कि हमरे जैसा ठाकुर न इलाके में पैदा हुआ है ना ही पैदा होगा। और जिस ठाकुर के पास राजनीति नहीं है, हाँ हम ओकरे का ठाकुर ना ही समझते हैं। क्या समझते हैं बाबू? अरे जिसके पास राज नहीं है बिल्कुल बेकार है। और तुम जाओ, हाँ तू हमारे साथ हवेली पे चलेगा, और तू हमरे पिताजी के साथ जाएगा। बीजू अगर प्यार से जमीन देता है तो ठीक है, वरना कसम गंगा मैया की बीजू के खानदान में आग लगा देना, और जो होगा हम देख लेंगे। अरे इसीलिए तो हमरा कहना है कि लोग जलते हैं तो जलने दे, ये आग मैंने ही लगाई है। अरे लोग जलते हैं तो जलने दे, ये आग मैंने ही लगाई है। और दुनिया मरती है तो मरने दे, ये मेरी ही। अरे जब जाना थे कि वकरिया ना कितना फुफकत लौटत बार बार, तो वही के पीछे जा। चूतिया, अगर तुम ना पकड़ लियो न कहो क्या करती? कसम गंगा मेहरारू की झूठ तो नहीं बोली थी। वही
लड़का सारे गंगा मेहरारू नहीं कहा, कसम गंगा महारानी कहा। हाँ कसम गंगा महारानी। हाँ यार, कसम गंगा महारानी की झूठ तो नहीं कही। क्या करती? अगर तुम ना पकड़ लियो, क्या करती? यही बंदूक घुमा के क्या करती बंदूक से? मारी बाटे आवाज। अबे बहावत वही की दे गाड़े आड़े पीछे भी। इनका शकल देखो, खाली वही के नाम से तुम्हें कब कभी छूट रही। वादे ना नीचे साले 2-2 फुट छूट कर दे दोनों जन इनका, और नहीं तो चलो वही के लगे। यह तुमसे बता दे, नहीं सारे धरिन अर्री पला तो दोनों जने तो बंद हो गए बोबे। वाद का अर्री का जमाना चला, अब खाली धान गेहूं खाओ बस, वही में जिंदगी बिताओ और नहीं तो नरी भूल जाओ। अब की पता नहीं कहाँ मोदी से कार्ड पर 5-5 किलो तो हिंदी से। वही तो कही। और चलो वही चलो है सही है यार। अरे तो यार बढ़ गए, ठाकुर के साथे जाए परी का। ओरे लेकिन छोटकावा तो हमका बुला गवा। जाओ तुम एक सीट दूर हो जा। यार भाई यो तो इतना मत्ती आदमी। आओ चलते हैं। चलो। लेकिन एक बात है। कौन सी? मंदिर पाए हैं, कुछ भक्ति भाव हो जाए। चलो हो जाए, कुछ भजन हो जाए। क्यों नहीं? क्या दादा मास्टर साहब, नई दुनिया वालों ने एक भजन गाया है। भजन के बोल तो आपको मालूम होगा। जैसे कहा भजन वालों ने गाया कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हाय हाय हाय। हे गुरुदेव प्रणाम। ये तो भक्ति दुनिया वालों ने गाया है। हाँ लेकिन आज जब ये मंदिर पर मेला घूमत रहन तो एक लौंडे के नई नई शादी भई रही तो वह का गावत रहा। क्या गाता था? ससुरारी की पक्ष ले रहा था यार। अपने कैसे? कैसे? कि सारे तीर्थ धाम सास के चरणों में। हम कहे तो महारानी बाप को पूंजा था, सास ससुर का ज्यादा पूंजा थी। ज्यादा पूंजी जात है भैया। तो सारे तीर्थ धाम सास के चरणों में, हे ससुर परिणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम। सबसे प्यारी सारी हमारी सरहद प्यारी प्यारी है, सरहद प्यारी प्यारी है। सबसे प्यारी सारी हमारी सरहद प्यारी प्यारी है, सरहद प्यारी प्यारी है। साला हमारा है दिल वाला, साला हमारा है दिल वाला। शाम को पौआ खोले हैं, शाम को पौआ खोले हैं। सब कुछ सारा काम मेरी ससुराली में